मुझे इसके लिए गालियां पड़ने वाली हैं, लेकिन रीज़ीरो सीजन 4 एपिसोड 11 उतना क्रेजी नहीं था जितना लोग बोल रहे थे कि ये होगा। हाँ, एपिसोड अमेजिंग था, लेकिन मेरे लिए ये एपिसोड रेटिंग्स या फिर एमिलिया वर्सेस रैम डिबेट के बारे में नहीं था। ये एपिसोड था सुबारू को फाइनली सांस लेने का मौका मिलने के बारे में। लेट्स बी ऑनेस्ट, सुबारू पिछले कुछ एपिसोड से नरक में जी रहा था। मेमोरी लॉस, गिल्ट, बिट्रेयल और सबसे बड़ी बात, उसे कभी मौका ही नहीं मिला समझने का कि उसके साथ क्यों और क्या हो रहा है। फाइनली इस एपिसोड में हम सुबारू को टूटते हुए देखते हैं और उसके बाद भी लोग उस पर शक कर रहे थे। इसीलिए मुझे एमिलिया की स्पीच पसंद आई। एमिलिया की स्पीच कुछ मास्टरपीस नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि पॉइंट स्पीच का नहीं था। पॉइंट ये था कि सुबारू को एग्जैक्टली यही सुनने की जरूरत थी। एमिलिया की बातों से उसे रियलाइज हुआ कि पुराना सुबारू को यूजलेस आदमी नहीं था। लोग उस पर ट्रस्ट करते थे, लोग उससे प्यार करते थे और उस पर भरोसा करना कोई गलती नहीं थी। और मुझे लगता है इसी वजह से सुबारू खुद को एक्सेप्ट कर पाता है। देखो, मैं एमिलिया का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। सच कहूँ तो मुझे बेट्रिस ज्यादा पसंद है, लेकिन इस एपिसोड ने मुझे एमिलिया को थोड़ा और अप्रिशिएट करवाया। जब सब सुबारू पर डाउट कर रहे थे, एमिलिया उसके साथ खड़ी रही, खासकर राम के एक्यूजेशन के बाद, और इसी वजह से मुझे उनका रिलेशनशिप पहले से ज्यादा समझ आया। अब मेरा इशू एपिसोड से नहीं है, मेरा इशू है हाइप से। हर जगह लोग इसे रीज़ीरो का ग्रेटेस्ट एपिसोड बोल रहे थे। रेटिंग्स स्काई रॉकेट कर गई। माय एनिमलिस्ट पर रीज़ीरो टॉप रैंकिंग्स में पहुंच गया, तो नेचुरली मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो गई थी और शायद इसी वजह से मुझे एपिसोड उतना हिट नहीं हुआ जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और ये गलती एपिसोड की नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशंस की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एपिसोड खराब था। मेरे लिए तो एपिसोड अभी भी 10 आउट ऑफ 10 है। बस ये पे ऑफ से ज्यादा सेटअप लगा। सुबारू को फाइनली सांस लेने का मौका मिला और अब लग रहा है कि ये बंदा फिर से लॉक इन कर चुका है। अब देखते हैं कोर 2 की जो हाइप बन रही है, क्या वो उस पर खरा उतरता है या नहीं। और इस एपिसोड को लेकर अपने थॉट्स तुम लोग कमेंट में बताओ।